तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए अकाउंट्स के रैपिड फायर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको करना क्या है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा उन सारे क्वेश्चंस को आप पॉज करेंगे, उसका आंसर खुद से करने की कोशिश करेंगे। साथ में आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही सही आंसर किया है। तब जाकर के पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथ ही दोस्तों, इस तरह के एमसीक्यूज के वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कर रहा है कि सेल ऑफ लैपटॉप दैट हैज बीन यूज्ड इन द ऑफिस शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन है आपके पास कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपने ऑफिस में यूज होने वाले लैपटॉप को सेल कर दिया है तो किस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैपटॉप अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एरर्स इन पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट इफेक्ट्स। ऑप्शन है आपके पास बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट से रिलेटेड अगर किसी तरह का एरर होता है तो वो किस स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एरर्स इन नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट्स। ऑप्शन है आपके पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉमिनल अकाउंट में अगर किसी प्रकार का एरर होता है तो किस स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेक्टिफिकेशन थ्रू सस्पेंस अकाउंट इज डन। ऑप्शन है आपके पास आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड, बिफोर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट या फिर आफ्टर द लेजर अकाउंट हैज बीन बैलेंस्ड। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सस्पेंस अकाउंट की मदद से आप रेक्टिफिकेशन कब करते हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। जी हाँ दोस्तों, ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद अगर किसी प्रकार का गलती आपको मिलता है, किसी प्रकार का एरर मिलता है तो उसको आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परचेज ऑफ फर्नीचर इज इंटर्ड इन द परचेज बुक। ऑप्शन है आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने फर्नीचर परचेज किया, उसे आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो ये किस प्रकार का एरर है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिपेयर ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ऑप्शन है आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने मशीनरी का रिपेयर कराया लेकिन उसका एंट्री आपने मशीनरी अकाउंट में कर दिया, तो ये किस तरह का एरर है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। ऑप्शन है आपके पास टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए लॉस इज कैपिटल लॉस बिकॉज। ऑप्शन आपके पास इट रेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, इट मींस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इट इज रिसीव्ड इन द अकाउंटिंग ईयर या फिर इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक लॉस कैपिटल लॉस कब होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हेन इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट। या दोस्तों, जब कोई लॉस फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है तो उसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए लॉस इज अ रेवेन्यू लॉस बिकॉज। ऑप्शन है आपके पास इट इज रिलेटेड टू करेंट एसेट्स, इट इज इनकर्ड टू डिक्रीज द टैक्स लायबिलिटी, इट रेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई लॉस रेवेन्यू लॉस कब होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेन इट इज रिलेटेड टू करंट एसेट। जी हाँ दोस्तों, जब करंट एसेट से रिलेटेड कोई लॉस होता है तो उसे हम रेवेन्यू लॉस कहते हैं। क्लियर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं या इसी तरह के एमसीक्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशन पे चले जाइए। वहां पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां से आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग करना काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेट्स प्रीवियसली रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपने किसी बैड डेट्स को पिछले साल में रिटर्न ऑफ कर दिया था लेकिन करंट ईयर में आपको वो अमाउंट फिर से रिसीव हो गया, तो क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर इज अ कैपिटल रिसिप्ट। ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोप्राइटर द्वारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है
क्या वो बिजनेस के लिए कैपिटल रिसिप्ट है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, ऑप्शन है आपके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट के बैलेंस को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो किस रेशियो में करते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? ऑप्शन है आपके पास बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर रिजर्व। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में आप इनमें से किसको ट्रांसफर करेंगे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, they change their profit sharing ratio to 2:1:1, how much will she sacrifice? ऑप्शन है आपके पास 1/6, 1/12, 1/24 या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी एंड डी अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करते थे, बाद में उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:2:1:1 में कन्वर्ट कर दिया, तो सी को कितना सेक्रीफाई करना होगा ये आपको बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो या फिर ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। आपको बताना है कि सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑप्शन है आपके पास न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो या फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको बताना है कि गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, ऑप्शन है आपके पास कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी फर्म के डिसोल्यूशन पे बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस होगा उसे आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेस्टेज विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड नॉर्मल वेस्टेज, ऑप्शन से आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेस्टेज जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या उसे नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेस्टेज विच कैन बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज, ऑप्शन से आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेस्टेज जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या उसे हम एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एडवांस गिवन टू मोहन डेबिटेड टू सोहन्स अकाउंट इज, ऑप्शन है आपके पास एरर ऑफ कमीशन, ए क्लर्कियल एरर, कंपनसेटिंग एरर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने मोहन को एडवांस दिया लेकिन आपने गलती से सोहन अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये किस तरह का गलती है, किस तरह का एरर है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपनसेटिंग एरर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉर एनपीओ लेजेसी शुड बी ट्रीटेड एज, ऑप्शन से आपके पास ए लायबिलिटी, ए रेवेन्यू रिसीप्ट, एन इनकम या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लेजेसी को क्या ट्रीट किया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लायबिलिटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन एनपीओ डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस, ऑप्शन है आपके पास शुड बी रिकॉर्डेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, should be credited to separate account and shown in the balance sheet, should be shown in the asset sides या फिर none of this। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव हुआ तो उसे आप कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुड बी रिकॉर्डेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹2000 इज नॉट एंटर्ड इन द परचेज बुक, दिस इज एन, ऑप्शन से आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने 2000 रुपए का गुड्स परचेज किया लेकिन आपने उसका एंट्री परचेज बुक में नहीं किया, तो ये किस तरह का एरर है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरर ऑफ ओमिशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द अकाउंट दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस गेन एंड लॉसेज इज, ऑप्शन से आपके पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो अकाउंट जिसमें आप एक्सपेंसेस गेन और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं उसे कौन सा अकाउंट कहेंगे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, जेड इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 1/4 शेयर, द सेक्रीफाइंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज, ऑप्शन है आपके पास इक्वल 3:1, 2:1 या फिर 3:2। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एंड वाई अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:1 के रेशियो में शेयर करते हैं
अब उस पार्टनरशिप में जेड एडमिटेड होता है 1/4 शेयर के साथ, तो एक्स और वाई का सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ ए कैश बुक? ऑप्शन है आपके पास इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट या फिर पेमेंट। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसे आप कैश बुक के किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिसीप्ट साइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर undistributed profit appearing in the balance sheet of the old firm is transferred to the capital account of options है आपके पास old partners in old profit sharing ratio, old partners in new profit sharing ratio, all the partners in the new profit sharing ratio या फिर none of them। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के समय आपके पुराने फर्म के बैलेंस शीट में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे, तो उसे आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे, किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक डेट? ऑप्शन है आपके पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक स्पेसिफिक डेट को आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैलेंस शीट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज अ ऑप्शन है आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, डिफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर कैजुअल रिसिप्ट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि मशीनरी फायर के कारण कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, उसका क्लेम आपको रिसीव हुआ है, तो उसे आप कौन सा रिसिप्ट मानेंगे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑप्शन है आपके पास क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, shown on the asset side of balance sheet, both of these या फिर none of these। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आप किस तरह से करते हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाएगा और बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में दिखाया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द बैलेंस शीट प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर्ड ऑन ऑप्शन है आपके पास द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप बैलेंस शीट में कहां पे दिखाते हैं, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्लोजिंग एंट्री अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पे किया जाता है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपीयर्स ऑन ऑप्शन है आपके पास द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाते हैं, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ड थ्रू आउट द ईयर लाइक अदर एंट्रीज ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल एंट्रीज की तरह एडजस्टमेंट एंट्रीज भी पूरे साल पास किया जाता है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैपिटल इंक्रीज बाय डैश एंड डिक्रीज बाय डैश ऑप्शन है आपके पास प्रॉफिट लॉस या फिर लॉस प्रॉफिट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, कैपिटल इंक्रीज बाय प्रॉफिट एंड डिक्रीज बाय लॉस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑप्शन है आपके पास एन एसेट, एन इनकम, लायबिलिटी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर आपको एडवांस में इनकम रिसीव हो जाता है तो वो आपके लिए क्या है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लायबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करंट एसेट्स इंक्लूड ऑप्शन है आपके पास गुडविल, मोटर कार, कैश या फिर नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि इनमें से कौन करंट एसेट है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिक्स एसेट्स इंक्लूड ऑप्शन है आपके पास एडवांस पेमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, लैंड या फिर नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि इनमें से कौन फिक्स एसेट्स है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड ऑप्शन है आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उसे हम क्या कहेंगे, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड टिल द अकाउंटिंग ईयर इज टर्म्ड एज एक्रूअल इनकम ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम अर्न हो गया है लेकिन आपने अभी तक इस अकाउंटिंग ईयर में उसे रिसीव नहीं किया है, तो क्या उसे हम एक्रूड इनकम कहेंगे, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनी एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट द करंट पीरियड इज ऑप्शन है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको करंट पीरियड में ही मिल जाता है उसे हम कैसा एक्सपेंडिचर कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टोटल एसेट रुपीज 7,70,000, टोटल लायबिलिटीज रुपीज 2,60,000, करंट लायबिलिटी रुपीज 40,000, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो इस ऑप्शन से आपके पास 3.5:1, 2.56:1, 2.8:1 या फिर 3:1। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल एसेट 7,70,000 है, टोटल लायबिलिटी 2,60,000 है, करंट लायबिलिटी 40,000 है, तो आपको बताना है कि टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.5:1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ गुड्स आर सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड टू द कस्टमर दे विल बी इंक्लूडेड इन, ऑप्शन से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, सेल्स रिटर्न या फिर गुड्स इन ट्रांजिट। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने गुड्स सेल कर दिया लेकिन अभी तक कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ है, तो उसे आप क्या कहेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू, ऑप्शन से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के कारण अगर आपके एसेट के वैल्यू में गिरावट होती है, कमी होती है, तो उसे आप कहां पे डेबिट करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू, ऑप्शन से आपके पास रिवोल्यूशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय जनरल रिजर्व का जो अमाउंट होता है उसे आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, if the incoming partner bring the amount of goodwill in cash and also a balance exists in goodwill account, then this goodwill account is written off among the old partners, ऑप्शन से आपके पास in new profit sharing ratio, in old profit sharing ratio, इन सेक्रीफाइंग रेशियो या फिर इन गेनिंग रेशियो। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई पार्टनर कैश के रूप में गुडविल लाता है, साथ ही आपके फर्म में पहले से ही गुडविल अकाउंट में कुछ बैलेंस पड़ा होता है, तब आप गुडविल अकाउंट को अपने पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में रिटर्न ऑफ करते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज, ऑप्शन से आपके पास आधार बेस्ड, पैन बेस्ड, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो किस पे बेस्ड होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैन बेस्ड। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसेट्स, ऑप्शन से आपके पास इज द इंटरनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, इज द एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसेट्स का कंटिन्यूअस यूज क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसेट्स इज द इंटरनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन से आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकम स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्लियर है। दोस्तों आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।